وعلیکم السلام فضا، عزیز الرحمان، اسامہ مسعود۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام لالا تنویر۔ جی محمد عمر فاروق بولیے۔ عبدالخالق، انگلش کی کلاس 10 سے 15 دن ہوگی۔ اوکے عمر ملک۔ جی محمد صدیق، الحمدللہ۔ جی امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ حافظ نعمان اعظم، فائن الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ حافظ محمد آصف، آپ ویڈیو آف کر لیں۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مائک آن کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو آف کر لیں کائنڈلی۔ جی السلام علیکم میم، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ اوکے سر، کرتے ہیں سر اس کو، کلاس سٹارٹ ہوتے ہیں۔ جی اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ مجھے پلیز میسج میں بتا دیں، یا زوم والے مجھے بتا دیں اب آواز کیسی آ رہی ہے، مائک سیٹ ہوا؟ جی آپ کی آواز برابر ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ دو منٹ ویٹ کرتے ہیں، میکسیمم لوگ جوائن ہو جائیں، اس کے بعد باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। मैम वो जो आखिर में बताया था she sells the she sells on the seashore था या by the seashore था? सर ये ऑन द सी शोर था, लेकिन बाय द सी शोर भी आप लगा सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होगा इससे। सेंटेंस का जो मतलब है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगी। ऑन द सी शोर का मतलब है साहिल के किनारे पर, समंदर के साहिल पर, और जब आप बाय द सी शोर लगाएंगे तो वो साहिल समंदर के साथ, बाय द सी शोर का ये मतलब है। लेकिन कल जो मैंने आपको सेंटेंस बताया था उसका मतलब था, सॉरी, उसमें जो वर्डिंग थी वो थी ऑन द सी शोर। शी सेल्स द सी शेल्स ऑन द सी शोर। जी रिजवान अहमद क्या कह रहे हैं? रिजवान अहमद, अच्छा आप मुझे कैसे सुनाएंगे अपना टंग ट्विस्टर? ये तो वाकई मसला है। आप ऐसा करें, चलें इसका कोई हल करते हैं। आपकी असेसमेंट स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है फिर आपको भी किसी ऐसे ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा जिसमें आपको जो है कन्वर्सेशन अलाउ हो, चैट अलाउ हो, ताकि आपको एग्जामिन किया जा सके, असेसमेंट ली जा सके, आपकी इम्तिहान लिया जा सके, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि क्या गेन किया है आप लोगों ने, कुछ सीखे हैं। अच्छा मैम, आज ग्रुप को बंद कर दिया था, ओनली एडमिन कर दिया था जी तकरीबन थोड़े दिन पहले अभी। जी किस वजह से? वो चैटिंग की वजह से हुआ है या वो वॉइस की वजह से? नहीं सर, कोई ऐसी वजह नहीं थी। चैटिंग वो मैं अभी डिस्कस करती हूँ, कुछ और मेंबर्स ऐड हो जाएं ताकि सब लोग फिर उसमें शामिल हो जाएं ना, मैं ये चाह रही हूँ। मुख्तसर आपको बता दूं कि हमारे नोटिस में ये चीज़ आई है कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो इससे इरिटेट हो रहे हैं, बेआराम हो रहे हैं, उनकी प्राइवेसी में जो है वो खलल आ रहा है। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए हमने वक्ती तौर पर इसको ऑफ कर दिया है और ये डिसाइड किया गया कि आज की क्लास में आप लोगों से इसकी राय ले ली जाएगी। अगर ज़्यादा लोग इस हक में हैं तो फिर उसको रीओपन कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ एक मखसूस टाइम रखा जाएगा शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक। वो ग्रुप कन्वर्सेशन के लिए ओपन होगा, उसके बाद उसे बंद कर दिया जाएगा, ताकि जो है उस दौरान अगर आप लोगों ने कुछ डिस्कस करना होता है, कुछ चीज़ें शेयर करनी होती हैं तो वो आप कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अदरवाइज चिट चैट के लिए आप अलग अपना एक मेल जो है वो अलग ग्रुप बना सकते हैं, फीमेल अपना अलग बना सकती हैं और उसमें जो है वो आपस में चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको ग्रुप में ये चैट ऑफ करने के लिए, सबसे पहले ठीक है जी। और सेकंड ये है उस ये सर इम्तियाज की बात हो रही थी तो सबने इस बात पे बहुत मतलब कि इतनी ज़्यादा कन्वर्सेशन हुई, ठीक है ना। जी आपके तवज्जुह से मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए जब हम किसी मजलिस में किसी महफिल में इकट्ठा होते हैं ना, जी जी तो उसके बाद उसका प्रोसीजर होता है कि लास्ट पे उसकी दुआ होती है, ठीक है। तो उसमें दुआ करने वाला, दुआ मांगने वाला सिर्फ एक ही शख्स होता है, ठीक है। बाकी रिएक्ट करते हैं आमीन की सूरत में, ठीक है। हर कोई अपना मछली बाजार लगा के नहीं बैठता कि वो अपनी अपनी दुआ उठा के करना शुरू कर दे, ठीक है। तो रिएक्ट का ऑप्शन भी इसी वजह से दिया जाता है ना, वो एक ही बात को हर कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है, ये गलत है। ठीक है कुछ लोग फ्री होंगे, उनके पास टाइम होगा, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के सिर्फ मैसेजेस पढ़ते रहें। मैं अपनी बात करूँगी, मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के सबके मैसेजेस पढूं, और हम इग्नोर करते रहते हैं सिर्फ ये सोच कर कि हम फजूल में बातें कर रहे हैं, बस ठीक है, काम की बात रह जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है किसी को डिस्टर्ब करना। सब सेंसिबल है, प्रोफेशनल है, कम अज कम इनको इतना पता होना चाहिए कि ये बच्चे तो नहीं है कि बात बार बार कही जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। सर अगर इजाज़त हो तो ये अभी बात कर रही थी खातून, मैं उनकी बात का जवाब दे दूं, उसके बाद अपना तारुफ दे दीजिएगा। कौन बात कर रहे हैं? जमील साहब? जमील रहमान जी जी साहब।
जी, मैं ये बात कर लूँ अभी मैं किससे बात कर रही थी? फीमेल थी, अपना नाम बताइएगा मेरा नाम प्लीज़। सादिया नाम जी, 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 मिस सादिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं सादिया इससे राना। मुत्तफ़िक जी, जी, जी बोलिए, मैम। आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। और मैम समटाइम मैं मैसेज करने लगती थी ग्रुप में, लेकिन इसी वजह से नहीं करती थी कि सब मेल हैं, कुछ बड़े भी होंगे, बदतमीजी ना हो जाए, ठीक है ना। तो कम से कम अपने ओहदे को मद्देनजर रखते हुए, अपने हर चीज़ को सामने रखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके ग्रुप में फीमेल्स भी हैं। जी। जी, मैम बस मेरी बात खत्म। पहली बात तो मैं आपसे आपकी बात यकीनन कंप्लीट हो चुकी होगी, अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। देखिए, पहली बात तो ये कि आप माइंड नहीं कीजिएगा, अगर आप टीचर हैं तो यकीनन सख्त टीचर होंगी आपके लिए, जैसे लग रहा है। एनीवेज़, बात कर रही थी आपके कुछ लोगों के पास फ़ज़ूल टाइम होता है। फ़ज़ूल टाइम मैडम किसी के पास नहीं होता, जहाँ तक मैं समझती हूँ, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक फ़ज़ूल टाइम किसी के पास नहीं होता। ग्रुप को मैं खुद भी पर्सनली ऑब्ज़र्व कर रही थी, हमारी टीम के और लोग भी उसमें ऐड हैं, वो भी पर्सनली इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो उसमें कोई जो है इस तरह की गैर इखलाकी बात तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ इस पे थोड़ा-सा हमें भी एतराज़ था कि कोई टाइम होना चाहिए, क्योंकि देखें मुख्तलिफ लोगों के जो होते हैं वो काम के और आराम के जो औकात हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम अगर फ्री बैठे हैं, हमारे पास टाइम है, तो हो सकता है उसमें कोई और शख्स जो है वो मसरूफ़ हो और ये चीज़ जो है ये बार-बार मैसेजेस की नोटिफ़िकेशन वो उसके लिए बेआरामी का बायस बन रहे हो, तो हमें उस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। बाकी उसमें लर्निंग थी, मैंने खुद उस चीज़ को नोटिस किया है, वो मैंने मैसेजेस देखे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी उसमें हो रही थी। काफ़ी सारे मेंबर्स को मैंने उसमें मैसेजेस पढ़े हैं और मैंने उनको एप्रिशिएट किया है कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छा एफ़र्ट कर रहे थे, एक-दूसरे की भी हेल्प कर रहे थे। तो वो एक चीज़ अच्छी थी, लेकिन थोड़ा-सा इस चीज़ का मैं भी वही रिक्वेस्ट करूँगी मेंबर्स से कि इस चीज़ का ख़्याल रखें कि कोई एक टाइम जो है लिमिटेड टाइम वो तय कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर आप लोग सब इस पे मुत्तफ़िक हैं, तो यही टाइम रख लेते हैं 7 से 12 बजे का। मतलब क्लास से 2 घंटे पहले भी आप लोग एक-दूसरे से मशवरा डिस्कस कर सकते हैं, क्लास के बारे में चीज़ें जो है वो एक-दूसरे की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवा सकते हैं और क्लास से 2 घंटे बाद भी आप लोग क्लास के बारे में कोई भी चीज़ें हैं वो एक-दूसरे से शेयर या डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ग्रुप की जो कन्वर्सेशन है वो ऑफ कर दी जाएगी। जी सर, जमीलुर रहमान साहब। जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा था, वो जो जैसे वो मेरी बहन बात कर रही थी जी सर। कि सर पे जो उनका मैसेज आया था तनकीद के हवाले से, तो उसमें हर शख्स का एक अपना नज़रिया होता है, हर शख्स का एक अपना इज़हार ख्याल होता है। इस वजह से मैंने भी मैसेज किया था, तो ग्रुप में बार-बार यही कह रहे थे कि आप रिएक्ट के ज़रिए अपना मतलब वो राय है जी उसका सर। इज़हार करें, या दूसरों से शामिल हो जाए, तो ऐसा मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं था। जी सर। तो इसलिए देखिए सर अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं, वो यकीनन हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं और काबिल एहतराम। तो इस वजह से अगर कोई मैसेज या दूसरा ये होता है, अगर जो चीज़ें अहम होती हैं उनको बंदा पिन कर लेता है, स्टार लगा देता है, वो हर तरह से महफूज हो जाती हैं, चैट क्लियर करते हैं, जी, 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 ये बिल्कुल। आसान तरीका। जी। तो ये देखिए, अगर हम आप ही ने कल फरमाया था कि हम एक दूसरे से बात करें, हमारा जो हेजिटेशन हम फील करते हैं जी, बात करते हुए, जी, वो हमारा बिल्कुल, खत्म हो। बिल्कुल। तो जो अहम चीज़ें होती हैं बंदा चैट क्लियर कर दे तो रह जाती हैं बात भी हमारे पास। जी, जी। तो मेरी आपसे और उनसे भी ये इल्तिमास है कि वो टाइम जैसे आप फरमा रही हैं कि ठीक है, उसमें चले कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हम कर लेंगे। जी सर। जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने की है। बाकी लोग आप लोगों की क्या राय है? आप मुझे कमेंट्स में अपना बता दें। और बल्कि अभी अपनी राय जो है वो महफूज़ रखें प्लीज़। अब स्टार्ट करते हैं लेसन, टाइम काफ़ी हो गया और काफ़ी लोगों ने जॉइन भी कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह इसको। कल का लेसन किस-किस ने याद किया था? होप सो सभी ने किया होगा। टंग ट्विस्टर पे भी तवज्जो दी होगी। आज नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्लास के एंड में आपसे मैं कल जो कुछ पढ़ाया था उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करके अंदाज़ा कर लूँगी कि आप लोगों ने कितना उसको जो है लर्न किया है।
मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी जी ठीक है, कोई मसला नहीं है। जी, तो अब आते हैं जी वापस अपने सेंटेंसेस की तरफ। कल हमने पढ़े थे वो तमाम सेंटेंस जो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं ड्यूरिंग ऑनलाइन टीचिंग। आज आप लोगों को मैंने ग्रुप में पेड एंड अनपेड दोनों ग्रुप्स में, कम्युनिटी में और जो है पेड ग्रुप में, मैंने कुछ पिक्चर्स भेजी थी। उनमें कुछ साइंस भी मौजूद थे, साथ उनकी इंग्लिश भी लिखी हुई थी और साथ उनका ट्रांसलेशन उर्दू में वो भी लिखी हुई थी। तो किस किस ने देखी है, पढ़ी है या उनको याद किया है, मुझे मैसेज में प्लीज़ बता दें। किसी ने वो चेक किए थे? हाँ जी, गुड। दुआ नूर ने देखे थे, हाफिज़ फिरोज़ रहमान साहब ने देखे थे और मोस्टली लोगों ने, जी बिल्कुल माशाल्लाह। कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ है? अच्छा, तो आज हम स्टार्ट लेंगे। कल मैंने आपको सेंटेंसेस बताए थे जो कहाँ काम आते हैं जब हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे होते हैं। बच्चों से या अपने स्टूडेंट्स से जो हम बातें कर रहे होते हैं, नॉर्मली ज़्यादा यूज़ की जाने वाली बातें, वो हमने उसमें पढ़ी थी। आज हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं वो भी उसी से रिलेटेड हैं, लेकिन थोड़े से मुख्तलिफ। इंग्लिश में नॉर्मली क्या होता है उर्दू ज़बान में, जब हम किसी को दुआ देते हैं, कुछ विश करते हैं या किसी बीमार की इयादत के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दुआया कलमात जो हम अदा करते हैं, आज मैं आपको उन सब की इंग्लिश बताऊंगी। सबसे पहले हम किसी को दुआ देते हैं, खुश रहें, किसी को कहा जाता है खुश रहो, तो क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इसे कहते हैं स्टे हैप्पी। खुश रहो, स्टे हैप्पी। हैप्पी, खुश, स्टे हैप्पी। उसके बाद है जी, किसी के इस दुनिया से चले जाने पर कहा जाता है कि अल्लाह जन्नत में जगह दे, अल्लाह जन्नत में जगह दे। क्या होती है इसकी इंग्लिश? रेस्ट इन हेवन या रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस भी कह सकते हैं या रेस्ट इन हेवन भी कह सकते हैं। हेवन आपके लिए थोड़ा सा नया और मुश्किल लफ्ज़ हो जाएगा, आप कह सकते हैं रेस्ट इन पीस। बीमार की इयादत के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं? आप जल्दी सेहतयाब हों या आप को जो है मतलब इस बीमारी से जल्द निजात मिले तो कहा जाता है गेट वेल सून। गेट वेल सून, आप जल्द अच्छे हो जाएं, जल्द ठीक हो जाएं, जल्द सेहतयाब हो जाएं। जी मुरसलीन साहब बोलिए। आवाज नहीं आ रही है यार भाई, वो थोड़ा सा मैं हो गया तो मैंने ऑन हो गया तो ऑफ कर दिया। जज़ाकल्लाह। जी जी, अच्छा जी। उसके बाद जी आपने क्या करना है, जब आप किसी बीमार की इयादत के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप उसे कहते हैं कि आप जल्द सेहतयाब हों या मेरी दुआ है कि आप जल्द सेहतयाब हों। तो इसके लिए क्या है इसकी इंग्लिश? गेट वेल सून। यहाँ पे विल नहीं लगाना, वेल लगाना है। वेल मतलब ठीक हो जाओ, ठीक, अच्छे हो जाओ। गेट वेल सून, सून कहते हैं जल्द, जल्दी सेहतयाब हो जाओ। किसी को कहना है कि जी आपको कामयाबी मिले या आप कामयाब हों तो आप कहेंगे मे यू सक्सीड। मे यू सक्सीड, आप कामयाब हों या आपको कामयाबी मिले। मे यू सक्सीड। अल्लाह आपको सेहत दे, ये भी आप इयादत के दौरान कह सकते हैं मरीज को, अल्लाह आपको
सेहत दे, या अल्लाह आपकी बीमारी को दूर फरमाए, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, मे अल्लाह हील यू, मे अल्लाह हील यू, HEAL, हील, मे अल्लाह हील यू, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। हाँ जी, रिवाइज करें अब इन सेंटेंसेस को। जब कोई घर में से कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार कहीं सफर पर जा रहा होता है, तो हम उसे सफर पर जाने के लिए बेस्ट विशेस देते हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी, अल्लाह तुम्हारे सफर को महफूज बनाए। हैव अ सेफ जर्नी, सेफ महफूज, जर्नी कहते हैं सफर को, जर्नी सफर को कहते हैं। हैव अ सेफ जर्नी, जब आपके साथ कोई अच्छा और नेक अमल करता है तो आप उसको क्या कहते हैं, अल्लाह आपको इसका सिला दे, अल्लाह आपको इसका नेक अजर दे। तो आपने कहना होता है मे अल्लाह रिवॉर्ड यू, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू। अवार्ड नहीं कहना, अवार्ड इनाम को कहते हैं जो किसी कामयाबी पर दिया जाता है, किसी नेकी के बदले में जो दिया जाता है सिला अल्लाह की तरफ से, उसे रिवॉर्ड कहते हैं, रिवॉर्ड। मे अल्लाह रिवॉर्ड यू। सेंटेंसेस रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले दुआया हमारे पास सेंटेंस है, खुश रहें, स्टे हैप्पी। यस प्लीज। प्लीज थोड़ा सा मिस्टेक कीजिए, अभी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप बहुत जल्दी जल्दी वर्ड्स कह रही हैं, वो लिखने में मुश्किल। मैं रिपीट करवा रही हूँ स्टार्ट से, आप इसको जो है ना साथ साथ करेक्ट करती जाइए। ठीक है, ओके। हमारा फर्स्ट सेंटेंस था खुश रहें, स्टे हैप्पी, स्टे हैप्पी, खुश रहें। सेकंड था किसी के इस दुनिया से जाने पर जब हम कहते हैं अल्लाह जन्नत में जगह दे, तो वो क्या था, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। बीमार की जब हम इयादत के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या कहा जाता है उसे, कि आप जल्दी ठीक हों, आप जल्द सेहतयाब हों, तो उसे कहा जाता है गेट वेल सून, गेट वेल सून। गेट वेल सून, आप जल्द सेहतयाब हों। उसके बाद किसी को दुआ करनी है कि अल्लाह आपको कामयाब करे, तो क्या कहा जाता है, मे यू सक्सीड, खुदा करे तुम कामयाब हो जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे, मे यू सक्सीड। जब बीमार की आदत के लिए जाते हैं तो पहले हमने कहा था गेट वेल सून, ये भी एक जुमला है जो बीमार से हम कह सकते हैं दौरान इयादत। उसके अलावा क्या है, अल्लाह आपको सेहत दे, मे अल्लाह हील यू, मे अल्लाह हील यू। नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लें साथ साथ इसको। मे अल्लाह हील यू। जब कोई सफ़र पर जा रहा होता है तो उसे दुआ या फिक्रा कहा जाता है कि आपका सफ़र महफूज रहे या आप बाहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंचे, तो उसे कहा जाता है हैव अ सेफ जर्नी, हैव अ सेफ जर्नी। स्टैंड आप करेंगे ना? सॉरी जी जी बोलिए, क्या कहा है आपने? सेंटेंस है ये, आप सेंड करेंगे ना ग्रुप में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन है? इस्लामी स्टार। मुबारकबाद के लिए क्या आएगा? मुबारकबाद के लिए आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस।
اس کو چھوڑ دیں, وہ تھوڑا سا مشکل ہے, اسے میں بعد میں کرواؤں گی. اس کے لیے سادہ کچھ الفاظ ہیں, آپ وہ یاد کیجیے. سفر پر اگر کوئی جا رہا ہے تو ہم اسے دعائیا اپنی جو نیک خواہشات ہیں وہ کیسے دیں گے؟ ہیو اے سیف جرنی. بالکل نگینا عثمان, بالکل ٹھیک لکھا ہے آپ نے. نایاب بی بی, گیٹ ویل سون. ہاں جی بالکل, یہ ہم نے کہنا ہے اسے جو بیمار ہو, جس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو, تو ہم نے اس کو کہنا ہے گیٹ ویل سون. مے اللہ ہیل یو. زہیب خان بالکل ٹھیک ہے. ہیو اے سیف جرنی, یہ کون ہے؟ زینب نور. ریسٹ ان پیس, ریلیکسنگ. اوکے جی ٹھیک ہے. مے یو لیو لانگ, ہیو اے سیف جرنی. ٹھیک ہے. گیٹ ویل سون اینڈ ہیو اے سیف جرنی. بالکل صحیح, آپ لوگوں نے جو سینٹینسز لکھے ہیں بالکل کریکٹ ہیں. جی تو کیا ہے نیکسٹ؟ یہ ہمارے دعائیا کلمات تھے, دعائیا فکرے تھے جن کی میں نے آپ کو انگلش بتائی. خوش رہیں, اسٹے ہیپی. سیکنڈ تھا اللہ جنت میں جگہ دے, ریسٹ ان پیس, آپ جلد صحت یاب ہوں, گیٹ ویل سون. چوتھا ہمارا سینٹینس تھا آپ کامیاب ہوں, مے یو سکسیڈ. ففتھ اللہ آپ کو صحت دے, مے اللہ ہیل یو. سفر پر جانے والے کو کہتے ہیں ہیو اے سیف جرنی, اور اللہ آپ کو اس اچھائی کا صلہ دے, اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ مے اللہ ریوارڈ یو. مے اللہ ریوارڈ یو. مے اللہ ریوارڈ یو. اللہ اس کا صلہ دے آپ کو. اس کے علاوہ کچھ چھوٹے سینٹینسز ہیں, سمپل سینٹینسز ہیں, جو ہمارے ڈیلی کنورسیشن میں اور خاص طور پہ دوران ٹیچنگ جب آپ بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, وہاں پر آپ ان کو ایزیلی پریکٹس کر سکتے ہیں, اور بار بار یہ جو ہے آپ کی گفتگو کا حصہ بنتے ہیں. اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں, میں آپ کو جانتا ہوں, تو اس کی انگلش کیا ہوگی؟ آئی نو یو. آئی نو یو. یہ نو والا نو نہیں ہے. بولنے میں یہ دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں, لیکن ان کے اسپیلنگ میں فرق ہے. نو جس کا مطلب نہیں ہوتا ہے, اس کے اسپیلنگ ہے این او, نو. جاننا اسے بھی نو ہی کہتے ہیں, لیکن اس کے اسپیلنگ ہوتے ہیں کے این او ڈبلیو. کے این او ڈبلیو, نو. آئی نو یو, میں آپ کو جانتا ہوں. اس کے بعد ہے کسی چیز کے بارے میں, آپ اگر کسی سے پوچھتے ہیں کیا یہ چیز آپ کی ہے, یہ کسی بھی چیز کی, کسی کتاب کے بارے میں, پین کے بارے میں, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ آپ نے سامنے والے بندے سے پوچھنا ہے کیا یہ آپ کی ہے, تو کیا آپ اسے کیا کہیں گے؟ از اٹ یورس. از اٹ یورس. اگر کسی کو تم کہنا ہو تو یو, آپ کہنا ہو تو یو, اور اگر آپ کی, یہ چیز آپ کی ہے تو یو نہیں لگائیں گے. از اٹ یو نہیں کہیں گے اسے, از اٹ یورس. کیا یہ آپ کی ہے؟ طلحہ احسن آپ پلیز اپنی ویڈیو آف کر لیں. جی تو ہم نے یو نہیں لگانا, وہاں پر ہم نے یورس لگانا ہے. از اٹ یورس, پہلا سینٹینس میں نے آپ کو بتایا میں آپ کو جانتا ہوں, میں آپ کو جانتا ہوں. آئی نو یو. یہ کلیئر ہو گیا کہ کون سا نو ہے؟ نہیں والا نو نہیں ہے, یہ جاننے والا نو ہے. دونوں کی پروننسیشن ایک جیسی ہے, بولنے میں ان کی آواز ایک جیسی ہے, لیکن ان کے اسپیلنگ میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے ان کے دونوں کے اسپیلنگ ایک دوسرے سے. اس کے بعد ہم نے کسی سے پوچھنا ہے کیا یہ تمہاری ہے, کوئی کتاب, کوئی قلم, یا کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں ہم پوچھنا چاہیں گے, تو ہم کہیں گے از اٹ یورس.
کیا یہ تمہاری ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں اس سے بات کرو، اس سے بات کرو، تو کس سے؟ اگر کسی لڑکے کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے ٹاک ٹو ہم، ٹاک ٹو ہم. جیسے ہی اور شی میں نے آپ کو پڑھایا تھا، دونوں کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں. فیمیل کے لیے، لڑکی کے لیے، مؤنث کے لیے شی، مرد کے لیے، لڑکے کے لیے یا مذکر کے لیے ہی استعمال کریں گے. اسی طرح جب کسی کے بارے میں ایز اے پروناؤن ہم بات کر رہے ہیں تو بھی اگر کسی لڑکے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سے بات کرو تو ہم کہیں گے ٹاک ٹو ہم، اور اگر لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کہا جائے گا ٹاک ٹو ہر. شی ہے تو ہر، ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم. ٹاک ٹو ہم، اس لڑکے سے بات کرو. اور اگر ہم کہتے ہیں اس لڑکی سے بات کرو تو کیا کہا جائے گا؟ ٹاک ٹو، لکھ کے بتائیں، ٹاک ٹو جی کون بتائے گا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. کس نے بتایا ہے؟ زوہا نے بتایا ہے، زوہا نے بتایا ہے، ریڈنگ کڈس آف قرآن نے بتایا ہے، عزیز الرحمان صاحب نے بتایا ہے، رحمان مانی، اسلامی اسٹار، حافظ فیروز الرحمان صاحب، زبیر خان نہیں سوری زہیب خان، آپ نے ٹاک ٹو ہم لکھا ہے. لڑکی ہے تو ٹاک ٹو ہر، اور اگر لڑکا ہے تو ٹاک ٹو ہم. موسیٰ کالج، ٹاک ٹو ہم اور ہر، جی دونوں ہی استعمال ہوں گے، لیکن ان کا جو ڈفرینس ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. ہر فار فیمیل اینڈ ہم فار میل. جی اس سے بات کرو. اس کے بعد ہے مجھے نہیں پتا. آپ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں، آپ سے معلوم کی جاتی ہے، پوچھی جاتی ہے، اور وہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. اب دیکھیں یہ نو جو ہے یہ وہی والا نو اس میں بھی آیا ہے جو پہلے سٹارٹ میں آیا تھا. جب ہم کسی کو کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جانتا ہوں، اس میں ہم نے جو نو یوز کیا تھا وہی سیم نو اس میں آیا ہے. یہ والا نو نہیں ہے، یہ KNOW نو مطلب جاننا، یہ اس میں بھی آیا ہے. سینٹینس کیا ہے ہمارا؟ سینٹینس ہے جی مجھے نہیں پتا یا میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو. تو آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. یہ ہمارے ڈیلی روٹین میں جو سینٹینسز یوز ہوتے ہیں یہ وہ میں آپ کو سب بتا رہی ہوں. ان کو آپ نوٹ کرتے جائیں. فردر یہ ہوگا کہ کلاس کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو اس کی لسٹ بھی مل جائے گی. جی مجھے پتا ہے دعا نور، میں نے ری اسٹارٹ کر دیا ہے، آپ اس پہ جوائن کر لیں. جی میں اسے نہیں، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یا میں نہیں جانتا. کیا کہیں گے اس کو؟ آئی ڈونٹ نو. میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ اگر اس کی آپ انگلش کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں کون ہوں؟ سوری جی W who I am. یس بالکل ٹھیک. کاریہ آسما نے جواب دیا ہے. ہو ایم آئی، میں کون ہوں؟
Who am I? Is it yours? मोहम्मद अहमद बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। और ये मोहम्मद अहमद का सवाल आया हुआ था। आप पूछ रहे थे कि जी यूट्यूब वालों का एग्ज़ाम कैसे होगा। तो आप बेफिक्र होकर अभी अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दें। एग्ज़ाम भी होगा, सबका होगा, और इक्वली जो है आप दोनों के लिए जो होगा वो एग्ज़ाम का तरीक़ाकार जो है तरतीब दिया जाएगा। आप इस चीज़ को लेके परेशान ना हो कि सिर्फ़ उन लोगों का एग्ज़ाम होगा और आपका रह जाएगा, सबका होगा। जी, तो सेंटेंस क्या था हमारा? मैं कौन हूँ? Who am I? क्या तमाशा लगाया आपने भाई? Who am I? प्लीज बाकी मेंबर अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, डिस्टर्ब हो रहे हैं। Who am I? अदील भाई आपका शोर ज्यादा आ रहा है, प्लीज अपना माइक ऑफ करें और बाकी भी अपना ऑफ कर ले प्लीज, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तमाम पार्टिसिपेंट्स अपने माइक ऑफ कर लें प्लीज। जी, सेंटेंस था हमारे पास हु एम आई। म्यूट होगा तो मतलब मेरी आवाज नहीं जाती। उसके बाद है, नहीं मैडम आपकी आवाज आ रही है। क्या तुमने देखा? क्या तुमने देखा? देखा कि मैंने आपको क्या इंग्लिश बताई थी? क्या तुमने देखा? सी। वेरी गुड। किसने बताया है? मोहम्मद मुरसलीन, आपने आज ही ज्वाइन किया ना? नहीं, जूम पे आ जाया हूँ, पहले यूट्यूब पे क्लास ले रहा था। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है। पेड ग्रुप में भी आज शामिल हूँ मैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। जी, सी था देखने की, जो इंग्लिश थी वो थी सी। क्या तुमने देखा? डिड यू सी? क्या तुमने देखा? डिड यू सी? डिड यू सी? आपने कहना है अपने स्टूडेंट्स को कि जल्दी करें, मतलब अपनी स्पीड बढ़ाएं अपने पढ़ने में, या अपनी जो होमवर्क सबमिट करवाना है उसमें, या किसी भी चीज़ में आप उनको कह रहे हैं कि जल्दी करो, तो आपने कहना है हरी अप, हरी अप। साथ साथ बोल रहे हैं इसको, हरी अप। डिड यू सी? क्या आपने देखा? बिल्कुल जुएब खान, लुक भी मैंने आपको बताया था, लेकिन इस सेंटेंस में सी आएगा, देखना। डिड यू सी? हाँ जी बिल्कुल, सबका ठीक है। सफीना शाहीन, सेठ रिजवान, कामी ब्लॉग्स, हाफिज इश्तियाक, डिड आई सी? हाफिज इश्तियाक साहब ने लिखा है डिड आई सी, क्या मैंने देखा? हमने जो सेंटेंस बताया था वो था क्या आपने देखा, डिड यू सी। अगर आप कहेंगे क्या मैंने देखा, फिर होगा डिड आई सी।
जी, तो आज हमने क्या देखा? इंग्लिश में हमने बेस्ट विशेस या दुआया जो कलमात होते हैं किसी भी मौके के लिए, कोई सफ़र पर जा रहा है, कोई बीमार है, किसी ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है, किसी ने आपके साथ कुछ गुड डीड की है, कुछ अच्छी चीज़ की है, कुछ, तो आप उसको दुआ दे रहे हैं, तो वो तमाम दुआया हमने सेंटेंसेस पढ़े। खुश रहें, स्टे हैप्पी, अल्लाह जन्नत में जगह दे, रेस्ट एंड पीस, आप जल्द सेहतयाब हों, गेट वेल सून। उसके बाद है जी आपको कामयाबी मिले, मे यू सक्सीड, अल्लाह आपको सेहत दे, मे अल्लाह हील यू, तुम्हारा सफ़र या आपका सफ़र अच्छा रहे, हैव अ सेफ जर्नी, अल्लाह आपको सिला दे, मे अल्लाह बताएं जी क्या है इसका सिला दे, मे अल्लाह, रिवॉर्ड वेरी गुड, वेरी गुड। सुफियान, मुश्ताक, और किसने रिप्लाई किया साथ? अल्लाह रिवार्ड माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक रिवार्ड जी, ठीक है। उसामा मसूद बिल्कुल ठीक है, और हमाद अमजद ठीक है, जैनब नूर ऑफिशियल, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू ठीक है, मे अल्लाह रिवार्ड इस्लामी स्टार ठीक है जी, मे बिल्कुल, अल्लाह रिवार्ड हाफिज नमान बिल्कुल ठीक, और ये मे अल्लाह जी जी मे अल्लाह रिवार्ड ठीक है जी, माशाल्लाह रिवॉर्ड यू। बेहतरीन हो गया, बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद मैंने आपको सेंटेंसेस पढ़ाए हैं, कौन से, जो हमारे डेली कन्वर्सेशन का हिस्सा होते हैं, वो भी आपने एक दफ़ा रिपीट कर लेने हैं। मैं आपको जानता हूँ, क्या होगी इसकी इंग्लिश? I know you वेरी गुड, I know you. ओके। I know I know. अहमद गफ्फार ठीक, आई नो यू, हाफिज फिरोज रहमान ठीक है। ये I क्या know है? you. हाँ जी, JH इस्लामिक आपने भी बिल्कुल ठीक लिखा, I know you ओके, I know you बिल्कुल ठीक, I know you हाँ जी ठीक है। I know. I know. सेकंड सेंटेंस क्या था हमारे पास? इधर से आयमा खान, आई नो यू ठीक है, अहमद गफार, आई नो यू, शिब्रा, शिब्रा आप कल की क्लास में नहीं थी? रिजवान अहमद, आपकी बात मुझे रिजवान समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक है, आई नो यू। मोहम्मद अहमद, डिड यू सी ठीक है। JH इस्लामिक, व्हाइट बोर्ड टॉक टू हिम, व्हाइट बोर्ड ऑफ कर लें। ये कौन है जी? एमन इजाज, स्टे हैप्पी, स्टे इन पीस, सॉरी रेस्ट इन पीस, गेट वेल सून, मे यू सक्सीड। हाँ जी माशाल्लाह, आपने सारे ही सेंटेंसेस लिखे हैं। टॉक टू हिम और टॉक टू हर, आई डोंट नो, हु एम आई, माशाल्लाह वेरी गुड। इज इट योर्स, किसने लिखा है जी ये? सुल्ताना, सफीना शाहीन, सफीना शाहीन, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था हमारा? क्या ये तुम्हारा है? इज इट योर्स, इज इट योर्स, Is it yours ठीक है। अच्छा ये कौन बता रहा है? हाँ जी, Is it yours इज इट योर्स। अच्छा ये मोहम्मद अजमल शाह, मोहम्मद अजमल शाह आप मुझे बताइए कि इज इट योर्स, यू लगाएंगे यहाँ पे, योर्स लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो किस लिए लगाएंगे? आपकी इंग्लिश तो यू होती है, तो यहाँ हम योर्स क्यों लगा रहे हैं? ये आपका लगाया है इस वजह से हाँ जी, कि your एग्जैक्टली, वेरी गुड।
کیونکہ یہاں ہم نے آپ نہیں لگایا, آپ کا لگایا, آپ کی یہ چیز, تو ہم کیا کہیں گے, یورس کہیں گے. yours. ویری گڈ. اس سے بات کرو. اور اب آپ نے نہیں بولنا. اب یہ مجھے بتائیں گے عمران کولاچی. عمران کولاچی, آپ بتائیں اس لڑکی سے بات کرو. talk to her. ٹاک ٹو ہر. ویری گڈ. ٹاک ٹو ہر. اب جی زوم والے آپ لوگ 1 منٹ کے لیے چپ رہیں گے اور مجھے یوٹیوب پہ میسج کریں گے آپ, میں کون ہوں, میں کون ہوں. صرف یوٹیوبرز جواب دیں گے, میں کون ہوں. سب سے پہلا آنسر آیا ہے جی حماد امجد. ہو ایم آئی. ویری گڈ. اس کے بعد مسلم برادر, نہیں یہ تو ٹاک ٹو ہر لکھا ہے آپ نے. بنت حبیب, ہو ایم آئی. نوب گیمنگ, ہو ایم آئی. ٹھیک ہے. جنت پری, ہو آر یو. ہو آر یو کا مطلب ہے آپ کون ہیں, آپ کون ہیں. میں نے آپ سے جو پوچھا ہے اس کا ہے ہو ایم آئی, میں کون ہوں. جی ویری گڈ. سفینہ شاہین ٹھیک لکھا ہے آپ نے. اسلامک اسٹار بالکل ٹھیک. محمد ناصر, از اٹ یورس. ٹھیک ہے. محمد وسیم, ہانی, نوب گیمنگ, ٹھیک ہے. حافظ نعمان اعظم, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ جی, زبردست. ٹھیک ہے سب کا. ہاں جی. اس کے بعد کیا تم نے دیکھا, آپ بھی رپلائی کر سکتے ہیں. اب زوم والے بھی جواب دے سکتے ہیں. Did you see? سوری, Did you see? ڈیڈ یو سی. Did you see? ڈیڈ یو. میم جی مجھے کہنا تھا کہ یہاں پہ سیکنڈ فارم ہی لگے گی. جی, ورب کی جو سیکنڈ فارم ہے نا, وہ پوری دنیا میں کسی بھی سچویشن میں, چاہے انگلش کا کوئی بھی دور چل رہا ہو, ورب کی سیکنڈ فارم صرف اور صرف پاسٹ انڈیفینٹ میں لگے گی. اور یہ کہیں, یہ بنی صرف اس کے لیے ہے, اور اس کا کہیں کوئی استعمال نہیں ہے. پاسٹ انڈیفینٹ میں ورب کی سیکنڈ فارم لگے گی. ڈیڈ یو سی, کیا آپ نے دیکھا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. مجھے کچھ کاریہ پوچھنا تھا. اسما آپ نے کہا ہو ایم آئی. اس کے بعد ہے جی آؤ قرآن پڑھیں, ہو ایم آئی. آن لائن قرآن انسٹیٹیوٹ, ہو ایم آئی. ٹھیک ہے. عائشہ رانی, ٹھیک ہے آپ کا. اس کے بعد کون ہے, ام لیلا, ناصر ریاض. ماشاءاللہ سب کے آنسر بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا ہمارے سینٹینسز کور. میں نے آج آپ کو زیادہ جو ہے, السلام علیکم. مجھے کچھ پوچھنا تھا. سر 1 منٹ انتظار کیجئے, سب کو پوچھنے کا موقع میں دیتی ہوں. آپ مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں پہلے. تو ایسا ہے کہ آج میں نے آپ کو سینٹینسز جو ہے وہ کمپیریٹیولی کچھ کم پڑھائے ہیں کل کی نسبت. اس کی ایک وجہ ہے, وہ یہ کہ کل کا دن چھٹی ہوگی. آپ کے پچھلے 2 جو لیکچرز ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ میں ایڈ کرنے ہیں, اور آج کے لیکچر میں جو سینٹینسز دیے گئے ہیں ان کو بھی ساتھ میں ایڈ کرنا ہے. اور انشاءاللہ فرائیڈے کو ان تمام کی اکٹھے اسیسمنٹ ہوگی, کلیکٹیو اسیسمنٹ ہوگی ان کی, ان تینوں یا چاروں لیکچرز کی. آج 4تھ ڈے ہے. فرسٹ ڈے ہم نے ورب پڑھا, سیکنڈ ڈے ہم نے ایزی سینٹینسز پڑھے, کل ہم نے وہ سینٹینسز پڑھے جو آن لائن ٹیچنگ کے دوران آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اگین آج ہم نے دعائیہ کلمات اور آسان جو ہیں سینٹینسز ریڈ کیے ہیں. تو ان سب کو آپ نے کیا کرنا ہے, کل کے دن میں جب آپ فری ہو جائیں اپنے کام سے, تو آپ نے بیٹھ کے ان کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے, اور پرسوں انشاءاللہ وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. جی اب بولیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. میم جیسا یہ تھا کہ ڈیڈ یو سی, کیا میں نے آپ کو دیکھا کہ نہیں یو کی جگہ اگر سر, ہم یور لگا دیتے ہیں. ڈیڈ یو سی میں نے آپ کو دیکھا نہیں, ڈیڈ یو سی کیا آپ نے دیکھا. جی کیا آپ نے دیکھا, اگر ہم یہ یو کی جگہ یور لگا دیتے ہیں بولتے ٹائم,
اس میں کوئی ایشو مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ آپ سر کہاں یور لگانا چاہ رہے ہیں؟ یو کی جگہ پہ. ڈیڈ یور سی؟ جی نہیں سر، یہ سینٹینس جو ہے وہ رانگ ہو جائے گا. یور ہوتا ہے تمہارا یا آپ کا. تو اگر اردو میں بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو جو ہے سینٹینس وہ کیا آپ نے دیکھا تو ہو سکتا ہے کیا آپ کا دیکھا، یہ سینٹینس جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، اس لیے ہم یور نہیں لگا سکتے، یو ہی لگے گا. اللہ کہہ رہی تھی میم کہ اگر جیسے بھی آپ کو آتی ہے انگلش آپ بولتے جائیں. جی جی بالکل. نہیں سر، میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ جب آپ اس چیز سے جو ہے یہ ہمارا جو سیشن سٹارٹ ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا، اوور ہو جائے گا، تب آپ کوشش کریں گے کہ بالکل ٹھیک کریکٹ بولیں. لیکن جہاں پہ اگر کریکشن نہیں ہے تو بھی آپ کوشش کریں کہ سٹاپ نہیں ہونا، اس کو بولتے رہنا. ابھی تو ہم یہاں آپ کی کریکشن کے لیے بیٹھے ہیں، جتنا ہو سکے گا ہم آپ کو کریکٹ کروائیں گے. اس کے بعد بھی 15 دن کے بعد اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس ٹینشن میں نہیں جانا کہ یہاں پہ ورب کی کون سی فارم لگے گی، لیکن الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ تو آپ کا بہرحال ٹھیک ہی ہونا چاہیے. ادروائز جو ہے وہ جملے کے، سینٹینس کے، فکرے کے جو میننگز ہیں وہ بدل جاتے ہیں. اوکے میم. جی اسی لیے میں نے آپ کو آج کچھ پکچرز ویژولز بھیجی تھی دونوں گروپس میں. ان میں یہی تھا کہ آسان الفاظ، بلکہ میں آپ کو ایک دفعہ وہ ریپیٹ کروا دیتی ہوں، اگر آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں تو آپ وہ اوپن کر لیں. آپ ان کو پلیز اوپن کر لیں. میم کیا ہم ایسا کر لیں کہ یہ جو آپ نے ان 3-4 دن میں آپ نے پڑھایا، کیا اس سب کو لکھ کے سب لوگ گروپ میں سینڈ کر سکتے ہیں پیڈ والے؟ کیا آپ ان کو چیک کر لیں آیا کہ جو آپ نے پڑھایا ہے، جو ہم نے لکھ کے دکھایا گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ سر اس کے لیے جو ہے ایک مخصوص دن رکھا جائے گا جس دن آپ کی اسیسمنٹ ہوگی. اسیسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جائزہ لیا جائے گا کہ کون جو ہے وہ کس حد تک سیکھ چکا ہے اور کیسے ان کو آگے لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے اسی ہفتے کے اینڈ پہ انشاءاللہ وہ ہوگا. فائنل ایگزام سے پہلے 2 دفعہ ہم نے اسیسمنٹ لینی ہے انشاءاللہ. جی میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ اگر آپ کے پاس موجود ہیں اپنے موبائل فونز میں یا اپنے سسٹم لیپ ٹاپ میں تو آپ پلیز اوپن کیجئے. میں نے آپ کو ایک تصویر بھیجی تھی جس میں تھا آئی. آئی کا مطلب تھا میں. ویری گڈ. یو، یو تم، ٹھیک ہے. اور یور، تمہارا. ہاں جی، آپ یو، کا تمہارا. یو آپ اور یور تمہارا. ٹھیک ہے. تو ہاں جی بالکل ٹھیک. کیا حماد امجد آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، یو تمہارا. حافظ فیروز الرحمان صاحب ٹھیک ہے بالکل تمہارا. اور یہ کون ہے؟ زینب بی بی، ہو ایم آئی. جی یور تمہارا. ٹھیک ہے. مسلم بردرز تم، یو، اور یور تمہارا یا آپ کا. اس کے بعد ہے دے. دے ایک لفظ تھا دے، THEY، دے. اسکرین شیئر نہ کریں آپ لوگ. جی دے. جی سر. جی ظفر اللہ. جی ظفر اللہ بولیے. جی جی دے، THEY، دے. دے کا کیا مطلب ہے کہ وہ لوگ، وہ زیادہ لوگ. اگر ایک شخص ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے ہی. اور اگر زیادہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، 2، 3 یا 4 لوگ ہیں تو ہم کہیں گے دے، وہ لوگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تو میں آپ کو پہلے ہی آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہے کہ اگر لڑکا ہے تو ہی، اور اگر لڑکی یا عورت ہے تو شی. پہلے ہم نے پڑھا
जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पहले हमने पढ़ा आई, मैं, अब आई के साथ आप एम लगा देंगे। आई एम, मैं हूं। आई एम, मैं हूं। ठीक है। यू के साथ हमने आर लगा देना है। यू आर, तुम। यू के साथ आर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? तुम हो। वेरी गुड। You are Muslim. यू आर, तुम हो। अब तुम क्या हो ये बताएं। तुम हो, You यू are Muslim. आर, यू आर मुस्लिम, यू आर फ्रेंड, यू आर स्टूडेंट, यू आर बॉय, या कोई भी आगे आप लगा सकते हैं। You are teacher. यस, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या है? मैम इसमें जी जी, जो है ना दो हिस्से आ रहे हैं ना, एक है यू आर मुस्लिम, आप उसे बता रहे हैं कि आप मुसलमान हैं। अगर हम उससे सवाल करते हैं तो हम उसे कहेंगे ना आर यू। जी जी जी। तो आर को हम पहले ले आएंगे और बाकी सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा। तो यू आर, तुम हो। अब आगे हमने इसको, अस्सलाम वालेकुम मैम। हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज। एक मिनट, आप पहले इसको कंप्लीट हो लेने दें, फिर मैं आप सबके सवाल लेती हूँ। यू आर के साथ आगे हम अगर कोई भी वर्ड लगाते हैं तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। तुम हो, क्या हो, स्टूडेंट हो सकता है, लड़का है, मुस्लिम है, या कोई भी चीज है। आई एम हाफिज कुरान, ठीक है। अतीक रहमान, अतीक खान, ठीक है, माशाल्लाह। यू आर मुस्लिम, आप मुसलमान हैं, ठीक है। यू आर माई फ्रेंड, बिल्कुल ठीक, मोहम्मद वसीम। यू आर गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, ठीक है। आई एम हाफिज अहमद, JH इस्लामिक, ठीक है जी, माशाल्लाह सबका ठीक जी। उसके बाद है वी आर। वी आर, हम हैं। वी, हम, आर, हैं। हम क्या हैं? वी आर मुस्लिम, We are student. वी आर स्टूडेंट, वी आर पाकिस्तानी, ठीक है। वी आर के बाद हम कोई भी आगे वर्ड लगा सकते हैं। उसके बाद मैम इस we are. सॉरी सर, WE को we प्रोनाउंस करते होते हैं। हाँ जी, ये किसने सेंटेंस बोला है? प्लीज स्पीक वन एट अ टाइम। ये सेंटेंस अभी किसने बोला है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आगे ही इज, ही लड़का, इज है। मैम प्लीज इसे कहते हैं जिसको बात करनी है सिर्फ वही माइक ऑन करे, बाकी माइक ऑफ रखे करें। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जी, ही, जैसे आपने देखा था कि ही क्या था? लड़का, और उसके बाद अगर उसके साथ हम इज लगा देते हैं तो ही इज। ही इज क्या? ही इज अगर हम कहते हैं वो लड़का है, क्या है? ये अब आपने इसको ऐड करना है इसके साथ। ही इज स्टूडेंट। ओके जी मैडम जी, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, एक बात करनी है। ये जूम की क्लास ना बार बार ऑटोमेटिकली एंड हो रही है। अभी तो चल रही है ना सर? तो ये तो चल रही है हमारे पास ना बार बार 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद वो उसका 1 आवर पूरा होता है ना, उसके बाद ये एंड हो जाती है। उसके अंदर वो टाइम का होता है ना इशू। जी जी, अच्छा जी। तो क्या था? वो लड़का है, वो लड़का क्या है? ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, बिल्कुल।
ये किसने कहा? ज़ुहैब खान, ही इज़ माई फ्रेंड। ही इज़ हाफिज़, मोहम्मद रफ़ीक, बिल्कुल ठीक है। ही इज़ प्लेयर, एमी खान, ठीक है। ही इज़ हाफिज़ कुरान, ये क्या है? सेठ रिजवान, ठीक है, बिल्कुल। ही इज़ माई सन, JHA इस्लामिक, ही इज़ माई सन। अच्छा, अगर आप रिटर्न में इसको मतलब लिखने में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। जो पहला, जहाँ से आप जुमला शुरू कर रहे हैं, जो पहला लेटर लिखेंगे, हर्फ लिखेंगे, वो आप कैपिटल में लिखेंगे, बड़ी ABC में लिखेंगे, अपर केस में। जी बिल्कुल ठीक है। ही इज़ अ लॉयल पर्सन, ठीक है। कामी ब्लॉग्स, बिल्कुल ठीक। ही इज़ कारी, ठीक है। हाँ जी, माशाल्लाह। नेक्स्ट है शी इज़, बनाए जी इसके सेंटेंसेस। वो है, शी इज टीचर, शी इज़ टीचर, शी इज स्टूडेंट। ओके। चलो, टीचर और स्टूडेंट को छोड़ के कोई और बात बताएं। उसके अलावा भी तो होती हैं ना लड़कियां, डॉक्टर होती हैं, इंजीनियर होती हैं, बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, बेटियां होती हैं। शी इज सिस्टर, शी इज मदर, ओके, शी इज माई मदर, हाँ गुड। शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई डॉटर, ठीक है। हाफिज़ फिरोज़ रहमान, माशाल्लाह। शी इज़ माई टीचर, हाफिज़ नमान आज़म। जी आप बताइए। शी इज माई सिस्टर, वेरी गुड। शी इज़ लेज़ी गर्ल, अच्छा, ओके। ही इज़ आलिम, शी इज डॉक्टर, शी इज़ डॉक्टर, शी इज़ मदर, ठीक है जी, माशाल्लाह। एम बिलाल, शी इज़ माई मदर, ओके, हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेंटेंस है हमारे पास दे आर, दे आर। दे मैंने क्या पढ़ाया था? THEY, दे, वो लोग, वो लोग, वो कितने लोग? ज्यादा से ज्यादा, कितने ज्यादा? कुछ लिमिट होती है दे की? they are many people who live in out of country. दे आर नहीं, यहाँ पे आप लगाएंगे देयर आर मैनी पीपल। Yes, okay. आपने यहाँ दे का सेंटेंस बनाना है, दे का। एक से ज्यादा जो भी होंगे वो दे में। They are my students. दे आर माई स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। they are going, they are my friends, दे आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। जहां पर दो या दो से ज्यादा कितने भी लोग होंगे, आपने उन्हें क्या कहना, क्या कहकर मुखातिब करना होगा? दे, ठीक है। मैम प्लीज ये बताते हैं कि दे कहाँ इस्तेमाल होगा और देयर कहाँ इस्तेमाल होगा? दे वो लोग, जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक है तो ही, अगर ज्यादा लोग हैं तो दे, और देयर इस्तेमाल होता है वहां के लिए। ही लिव्स देयर, वो वहां रहता है। लिव्स रहता है, देयर वहां। देयर और दे का ये डिफरेंस है इनका आपस में। दे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, लोगों की तादाद के लिए इस्तेमाल होता है कि वो लोग, और देयर आप यूज करेंगे वहां के लिए, लोकेशन बताने के लिए कि वो वहां रहते हैं। अगर बेसिकली देयर का मतलब समझाया जाए तो देयर है बेजान के लिए और दे है जानदार के लिए। ये सही होगा मैम? सर ये उस देयर की बात नहीं कर रहे, वो देयर है THAIER, देयर, उनका, ठीक है। ये लोकेशन के बारे में है, THERE, देयर। इसमें सिर्फ हम जगह के बारे में बता सकते हैं कि वो चीज वहां पर मौजूद है। यस मैम। जी, देयर दो होते हैं, एक THERE देयर वहां, THEIR देयर उनका।
जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है आई एम फ्रेंड। जैसे आई बताया था, फिर एम बताया था, फिर उसके बाद हमने आगे एक सेंटेंस लगाया था। अब आपने आप लोगों को मैं उर्दू का एक सेंटेंस दे रही हूँ, इसकी आपने मुझे इंग्लिश करके देनी है। जो लोग फॉर्मली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो काइंडली थोड़ा सा खामोश रहेंगे। जो नए लोग हैं उनको मौका दें। तुम दोस्त हो, तुम You are friends. तुम दोस्त हो, यू आर You are friend. फ्रेंड या यू आर फ्रेंड्स। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। आई एम फाइन, ओके, ठीक है। अच्छा, अगर आप किसी को बता रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप क्या कहेंगे आगे से? सिर्फ यही कहेंगे आई एम फाइन? कुछ और भी कह सकते हैं? I am गुड। हाँ, आई एम गुड भी कहा जा सकता है। और क्या कहा जा सकता है? आई एम ओके। ठीक है, आई एम गुड, आई एम ओके, Okay. I am well. आई एम, हाँ, जबरदस्त। आई एम वेल भी कहा जा सकता है। जी I am absolutely fine. जी जी जी, बिल्कुल, आई एम एब्सोल्युटली फाइन भी कहा जा सकता है। आज मैंने आपको जो विजुअल्स भेजे थे उसमें ये 4 अल्फाज मौजूद थे, आई एम ओके, आई एम गुड, आई एम फाइन एंड आई एम वेल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आपने ये नहीं कि बिस्मिल्लाह करके शुरू हो जाएं और चारों कह दें, ऐसा नहीं करना। इनमें से कोई एक आपने कहना है, ठीक है? जो आपको अच्छा लगे, जो मौका की मुनासबत से हो, वो आप कह सकते हैं। उसके बाद है मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट fine. आई एम नॉट वेल, या आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट Well. आई एम नॉट फाइन या आई एम नॉट वेल। वही सेम जो वहां पे आपने लगाए थे, वही सब आप इसमें यूज कर सकते हैं। गुड भी लग सकता है। जी लग सकता है। वो तमाम अल्फाज इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं जो आपने उस वक्त अफर्मेटिव में यूज किए थे, और नेगेटिव में भी वो यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। असजद, आई एम नॉट फाइन, ठीक है। आई एम नॉट ओके। लाला तनवीर, ठीक है। एंटरटेनमेंट फॉर यू, आई एम नॉट फाइन, ठीक है जी। सही लगा। तुम ठीक हो, सही लगा। तुम ठीक हो, You are fine. You are fine. You are well. You are good. You are okay. ये हम सॉरी, क्या कहा अभी आपने? आर यू ओके। इसी तरफ मैं आपको लेके जा रही थी कि देखें, तुम ठीक हो, ये सेम सेंटेंस 2 चीजों में हो सकता है। सादा जुमला भी हो सकता है और ये सवालिया जुमला भी हो सकता है। अगर हम किसी से कह रहे हैं तुम ठीक हो, मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम ठीक हो, हम उसे क्या कहेंगे? यू आर ओके। और अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुम ठीक हो, तो तब क्या कहेंगे? आर यू फाइन, आर यू ओके, Are you okay? Are you good? Are you well? हाँ ठीक है, कह सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। आई एम वेरी वेल किसने कहा है जी? ये हैं इकरा अली। इकरा, हाँ इकरा, ये आपने लिखा है यू आर ओके, यू आर फाइन, यू आर वेल। यू आर नहीं, यू आर होता है तुम्हारा, आपने कहना है यू आर। यू और आर यहाँ अलग अलग हैं, यू आर नहीं कहना। क्या तुम ठीक हो? हुजैफा सरवर, जी बिल्कुल, इसकी जो है ना आपने इंग्लिश बनानी है। क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके? ठीक है जी, तो हो गया। किसी किस्म का कोई सवाल, कोई क्यूरी? सिर्फ आज के जो सवाल मैंने आपको आज के जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं।
जी सुनाइए। सादिया तैयब। हेलो, जी जी बोलें। मेरी बात सुने। जी मैडम मैं आपकी बात सुन रही हूँ, सुनाइए सादिया तैयब। जी सर आप बात करें। मैं ये पूछ रही थी कि जी मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने वर्ब्स दिए थे, ये वर्ब्स भी तैयार करने हैं? कब वर्ब्स दिए थे? फर्स्ट लेक्चर में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 4 डेज में मैंने जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वो सारी आपने अच्छी तरह से रिवाइज करनी है और फ्राइडे को इंशाल्लाह जो है वो उनकी असेसमेंट होगी। जी जी मैम एक बात कहनी थी। जी सर कहिए। जी सर मैम हमारे मदरसे में विफाक के इम्तिहान हो रहे थे तो वो तकरीबन मंडे खत्म हुए हैं। उसके बाद 2 लेक्चर था, पहले 2 लेक्चर में नहीं था। प्लीज क्या आप पीडीएफ वगैरह जो है ग्रुप में सेंड कर दें पहले 2 लेक्चरों की। सर आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पे तो अवेलेबल है लिंक, ये लेक्चर्स आप देख सकते हैं वहाँ से, ये तो कोई मसला ही नहीं है। लाला तनवीर क्या आपने कहा है? ओके मुझे आपके मैसेज की समझ नहीं आई। जी अजीज़ रहमान आपने लिखा है यू आर फाइन, तो सर ये आपने वैसे तो ठीक लिखा है, बोलने में ये बिल्कुल सही बोला जाता है, लेकिन यू आर फाइन एक अलग चीज़ है। यू आर फाइन, यू आर फाइन तुम ठीक हो। यू आर ओके अजीज रहमान, यू आर ओके नहीं, यू आर ओके। आर यू ओके, ठीक है, ये बिल्कुल आपने सही लिखा है। मुजाहिद कलीम आई एम ओके, ठीक है। जी सर वालेकुम अस्सलाम। जी सर कौन सियासी गुफ्तगू कर रहा है? कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हो रही यहाँ पे। मैम आर यू ओके ये सवालिया जुमला बन जाएगा ना? जी बिल्कुल सवालिया जुमला बन जाएगा, अगर आप आर पहले ले आएंगे तो ये सवालिया जुमला बन जाएगा। प्लीज स्पीक वन एट अ टाइम। ओके ओके वेरी गुड। अच्छा जी, तो क्लास का जो टाइम है वो ओवर हो रहा है। एक तो आज माशाल्लाह शब मेराज है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी इबादत में, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, ख़ुसूसी तौर पर सर इम्तियाज़ सैफुल्लाह साहब को, उनकी टीम को, फैमिलीज़ को हमें अपनी दुआओं में आप याद रखेंगे। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये कहनी थी कि कल का डे जो है वो ऑफ है, जाइए वोट डालिए, और वोट जो है वो अमानत है, तमाम लोग जाएंगे वोट डालने और सोच समझ कर फैसला करना है। नेक्स्ट ये कि टंग ट्विस्टर किस किस ने याद किए हुए हैं? टंग ट्विस्टर पे आ जाएं जी। टंग ट्विस्टर, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, अमर गफार। सी सेल्स नहीं, सी सेल्स नहीं, शी सेल्स। हाफिज फिरोज रहमान, शी सेल्स द सी शेल्स ऑन द सी शोर, बिल्कुल ठीक है। Zainab, they are may going to pick. अच्छा, she sells the she नहीं, लाला तनवीर she sells the no। एक मिनट Zoom members, मैं आपसे 1 by 1 खुद सुनूंगी, जैसे मैं कहूँगी सिर्फ वही बोलेगा। She sells the seashells on the seashore, कौन है ये? सेठ रिजवान, ठीक है जी माशाल्लाह। लेकिन ये तो हो गया रिटर्न, मुझे ओरल चाहिए था ये। She sells the
Seychelles, हाफिज नोमान आजम, नहीं ऐसे नहीं था ये। मैं ग्रुप में दोबारा सेंड कर दूंगी, आप उसको रीड कीजिएगा प्लीज। आप लोग प्लीज अपने माइक ऑफ करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जी अलमिजान कुरान एकेडमी, क्या कहना चाह रहे हैं आप, प्लीज बताइए। जी मैम, मैं बात करना चाह रहा था। जी जी प्लीज। हमारे 4 सबक में तो मेरे ख्याल में तकरीबन 4 पेज होते हैं, तो ये अगर 4 पेज एक ही उसमें आपको पढ़ के अल्फाज की वो अदायगी सही दिखे। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, काइंडली अपनी बात रिपीट कीजिएगा एंड प्लीज स्पीक लाउडर। सबक के 4 वो तकरीबन लेक्चर हो चुके हैं, तो वो 4 पेज ही बनेंगे जो अब तक पढ़ चुके हैं। जी जी। तो मैं चाह रहा था कि भी वो 4 पेज ना आप एक दफा पढ़ के वो 5-6 मिनट में तकरीबन वो सारे कवर हो। सर आज तो मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम सब बहुत लेट हो चुके हैं, और वैसे तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, लेकिन आज जो है वो मुक़द्दस रात है, तो इबादत के लिए भी सबको ज़ाहिर सी बात है इजाफी टाइम चाहिए। तो वो तमाम जो मैंने चीज़ें करवाई थी वो सारी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में पड़ी हुई हैं, आप उनको काइंडली देख लीजिएगा तो आपको उनसे हेल्प मिल जाएगी। वो क्योंकि मेरे पहले से 2 लेक्चर वो मिस हुए हैं। मैं सर मैं वही बात आपको कह रही हूँ, जो आपके लेक्चर्स मिस हुए हैं वो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। सर इम्तियाज सैफुल्लाह के पेज पे जाएंगे, उसमें आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वो देख सकते हैं प्लीज़। जी आप भी सुनाना चाहते हैं मुस्लिम ब्रदर्स, बिल्कुल आपको भी राइट होना चाहिए सुनाने का, लेकिन फ़िलहाल इसका बंदोबस्त नहीं हो सका, तो रिटर्न पे ही देख लेते हैं कि किस किस ने प्रैक्टिस की है। अच्छा सफीना शाहीन, शी सेल्स द सी शेल्स ऑन द सी शोर, ठीक है। शी सेल्स द सी शेल्स कौन है जी? मोहम्मद रफ़ीक, आपका भी ठीक है। जहरा शाह, पिक्चर्स और पीडीएफ सॉन्ग लिंक। ज़ारा शाह आप यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वहाँ से। shells on the seashore. He sails the shells on the seashore. ज़ारा शाह अगर आपने फ़ी पे कर दी है और अगर आपको पेड ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं किया गया, तो जो नंबर आपको दिया गया था उस पे आप अपनी जो डिपॉजिट स्लिप है वो आप भेजें, अपना साथ आप अपना मोबाइल नंबर भेजें तो ऐड कर दिया जाएगा आपको। जी ठीक है। इस्लामिक इन्फो ठीक है। JH इस्लामिक सही, शोर के स्पेलिंग आपकी ठीक नहीं है, बाकी ठीक है। उसामा मसूद जी ठीक है, ओके। कम्युनिटी में लिंक सेंड किया करें, कम्युनिटी में लिंक सेंड होता है, जैसे ही पेड ग्रुप में सेंड होता है साथ ही कम्युनिटी में भी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, आप चेक कर लिया करें। जी ठीक है जी, थैंक यू, आपके जो कमेंट्स हैं वो हो गए। अब आते हैं जी जूम मेंबर्स की तरफ। जी तो ये लोग किस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ जी, मुबशिर शामी है या मुबशिर मुबशिर साहब? जी सर। जी टंग ट्विस्टर तैयार किया था आपने? जी टंग ट्विस्टर तैयार किया, बस जी प्लीज सुनाइए। She sells the seashells on the seashore. जी ठीक है, 3 टाइम्स। She sells the seashells on the seashore. ठीक है। She sells the seashells on the seashore. माशाल्लाह। She sells seashells on the seashore. ठीक है जी। आयशा रानी, आयशा रानी,
आयशा रानी, ठीक है Yes, ma'am. जी, प्लीज। Assalam. वालेकुम अस्सलाम, प्लीज रीड टंग ट्विस्टर। She sells the seashells on the seashore. She sells the seashells on the seashore. She sells the seashells on the seashore. माशाल्लाह। She sells the seashells on the seashore. ओके ओके जी, वेल डन वेल डन वेल डन, Thank you. अच्छा, अब मुझे बताएंगे अदनान खोसा। अदनान खोसा, मोहम्मद अदनान खोसा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। आयशा रानी ने अभी हमें टंग ट्विस्टर सुनाया, उससे पहले हमें मुबशिर साहब ने सुनाया। इन दोनों ने अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी, अच्छे से सुनाया। तो अब हम अपने स्टूडेंट को अगर हम अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, आप बताइए। जी मैम। देखिए, 2 स्टूडेंट से हमने कुछ सुना, उन्होंने अच्छे तरीके से वो चीज़ पढ़ी, सुनाई। अब हमने उन्हें शाबाश देनी है, उन्हें अप्रिशिएट करना है। कौन सा जुमला बोलेंगे? हम उन्हें क्या कहेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं? जी, अताउर रहमान, आप बताइए। Well done. अताउर रहमान, आप बताइए कौन सा सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि जब कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है या जो चीज़ आपने उसके ज़िम्मे लगाई होती है वो उसको अच्छे से याद करके सुनाते हैं, तो आपने उनको एज एन एप्रिसिएशन एक सेंटेंस कहना होता है। वो कौन सा सेंटेंस था कि शाबाश आप जल्दी सीखते हैं? कैसे कहेंगे इसको? वेरी वेल या वेल डन या वेरी गुड। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अजान अली, जब तक आपसे कहा ना जाए आप उस वक्त तक अपना माइक ऑन ना किया करें। जी, मोहम्मद साजिद, टंग ट्विस्टर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। मोहम्मद साजिद, अस्सलाम वालेकुम। दुआ नूर, दुआ नूर, She shells the seashells on the seashore. ठीक है, She shells the seashells on the seashore. She shells the seashells on the seashore. ठीक हो गया। दुआ, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे ये बताएं कि जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं और एक से ज़्यादा स्टूडेंट हैं आपके पास, जूम में आप उनको पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो जैसे ही मीटिंग ऑन होगी, क्लास शुरू होगी, आप उनको हाल कैसे पूछेंगे, उनका हाल चाल कैसे पूछेंगे, उन्हें स्टार्ट में क्या कहेंगे? How are you all? How are you all? ठीक है, वेरी गुड, हाउ आर यू ऑल। ठीक है जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद उमैमा, उमैमा Yes, ma'am. जी, सुनाइए टंग ट्विस्टर। She sells the seashells on the seashore. वेरी गुड, दोबारा 3 दफा। जी। She sells the seashells on the seashore. She जी। sells the seashells on the seashore. ठीक है जी, She sells माशाल्लाह the seashells on the seashore. जी, गुड हो गया। उसके बाद आप मुझे ये बताइए, अभी आपको एक सेंटेंस पढ़ाया गया है, उसमें था मैं कौन हूँ। Who am I? वेरी गुड, जबरदस्त जी। उसके बाद है हमारे पास, आओ कुरान पढ़ें। इस डीपी पे कौन है, अपना तारुफ करवा दीजिए प्लीज। मैं सफिया सुल्ताना। जी, सफिया सुल्ताना, क्या सीखा आपने कल और आज के दिन में? आप हमें खुद बताएं कौन कौन से सेंटेंस आपको याद हो चुके।
कोई से 3 सेंटेंस आप मुझे बता दें. How are you all? Okay. Who I am? You learn quickly, very well. You learn quickly. ठीक है, माशाल्लाह. अच्छा जी, उसके बाद कौन है? अजान अली. अजान अली. आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है. आप क्लास में पढ़ा रहे हैं या जूम पे पढ़ा रहे हैं और बच्चे शोर कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? Keep quiet. आपने उन्हें कहना है बराए मेहरबानी शोर मत करो. कीप क्वाइट भी कह सकते हैं. Please keep quiet. प्लीज कीप क्वाइट. ओके, इसके अलावा कौन बताएगा बराए मेहरबानी शोर मत करें? मैं बताऊं? जी आप बताइए. जी सुफियान मुश्ताक आप बताइए. सुफियान. डू नॉट मेक नॉइस. ठीक है जी, माशाल्लाह सही हो गया. चलें जी, आज तक की क्लास इतनी ही. इंशाल्लाह परसों कंटिन्यू करेंगे और वही चीज़ के पिछले 4 दिन के जो लेक्चर्स थे उनमें जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं आपने उन सबको रिवाइज करना है और परसों इंशाल्लाह जो है उनकी असेसमेंट होगी और नेक्स्ट स्टेप पे भी हम जाएंगे. उसके अलावा टंग ट्विस्टर आज नहीं है. आप लोगों की आसानी के लिए सिर्फ वो ये कि जो आपको दिया गया था कल आप उसमें सॉरी जी जी मैम मैं टंग ट्विस्टर सुनाना चाहती हूँ. जी जी. She sells the seashells on the seashore. माशाल्लाह. The seashells on the seashore. हम्म. She sells the seashells on the seashore. She sells the seashells on the seashore. वेल डन, वेल डन. बहुत अच्छे. Thank you मैम. जी ठीक है जी. अल्लाह हाफिज. दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा जी. इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज. मैम 1 मिनट. जी सर. मैडम जी मेरा सुनिएगा.